हेलो गाइस, विनायक क्लासेस श्री माधोपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं गोपाल जी गढ़वाल के द्वारा पिछली पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपको लास्ट बिंदु ये बताया गया था, भारत कब एक गणतंत्र राष्ट्र बना, यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो आपको बताया गया था भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। उस संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। भाग कितने थे? 22। उसमें 22 भाग थे। अनुसूचियां 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की कुल 165 बैठक बुलाई गई थी, जिसके लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये सारी बात आपको बता दी गई। अब इस टॉपिक में आपको बताया जा रहा है भारतीय संविधान के भाग व संविधान की अनुसूचियां। तो पहले अपन संविधान के भाग पढ़ते हैं। संविधान के भाग 22 है। उन 22 भागों का संबंध किन किन से है, प्रत्येक भाग में किस किस चीज का उल्लेख किया गया, तो एक एक चीज को हम पंक्तिबद्ध रूप से देखेंगे। भाग नंबर 1, संविधान का पहला भाग। संविधान के भाग 1 में है भारतीय संघ व भारत के राज्यों का क्या है? उल्लेख। भारतीय संविधान के भाग 1 में भारतीय संघ व राज्यों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। संविधान का अब इस चीज को अपन ने 2 भागों में बांटा। एक भाग बनाया भारतीय जो संघ है उसकी जनता, और एक भाग बनाया इसका क्या? सरकार। तो जनता, संविधान का भाग 2, यहाँ का नागरिक होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? नागरिकता। तो संविधान के भाग 2 का संबंध किससे है? नागरिकता से है। संविधान के भाग 2 का संबंध नागरिकता से है। तो संविधान का भाग 3, संविधान के भाग 3 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। इसके बाद आता है संविधान का भाग 4। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए। 4 के बाद में एक भाग और जोड़ा गया इसमें, और वो भाग जोड़ा गया 4 क। संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। और ये भाग कब जोड़ा गया? तब आप बताएंगे 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। इस समय देश का प्रधानमंत्री थी, उसका नाम था इंदिरा गांधी। यानी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 42वां संशोधन 1976 में किया गया, जिसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है। इसके द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया 4 के, जिसका संबंध किससे था? मूल कर्तव्य। 4 के बाद में जो आता है वो भाग आता है 5, संविधान का भाग 5। तो अब आप देखेंगे संविधान के भाग 5 में किसका उल्लेख किया गया? तो इधर सरकार है। देखें, संविधान के भाग 5 में केंद्र सरकार का उल्लेख है। यानी संघ सरकार या केंद्र सरकार का उल्लेख कौन से संविधान के कौन से भाग में है? 5। जबकि संविधान के भाग 6 की यदि अपन बात करें तो संविधान का भाग 6 है, इसमें राज्य सरकार का उल्लेख है। केंद्र सरकार 5 में, तो राज्य सरकार का उल्लेख कौन से भाग में है? 6 में है। संविधान का भाग 7, इसमें राज्यों की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख किया गया था, जिसमें क, ख, ग और घ श्रेणी का उल्लेख है। इस संविधान के भाग को 7वां संशोधन 1956। इस समय देश का प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू सरकार के द्वारा इस भाग को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। संविधान का भाग 8, संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया। जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अपने देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, और उनका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया? 8 के बाद वाला जो संविधान का भाग है 9, संविधान के भाग 9 का संबंध पंचायती राज से है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज, इस पंचायती राज का उल्लेख कौन से भाग में किया गया? तो संविधान का भाग 9 के बाद इसमें एक और भाग जोड़ा गया, वो 9 क है। संविधान के भाग 9 क में नगरीय निकायों का उल्लेख किया गया। नगरीय निकाय है, नगरीय निकाय का उल्लेख जिस भाग में किया गया 9 क। उसके बाद आता है संविधान का भाग 10। तो संविधान के भाग 10 की यदि अपन बात करें तो संविधान के भाग 10 में जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। जनजाति जो क्षेत्र हैं उनका उल्लेख संविधान के जिस भाग में किया गया वो भाग कौन सा है? 10। अब संविधान के भाग 10 से आगे चलते हैं। संविधान का भाग
संविधान का भाग 11, भाग 12, भाग 13, भाग 14, संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 16, संविधान का भाग 17, संविधान का भाग 18, संविधान का भाग 19, संविधान का भाग 20 और संविधान का भाग 21 और संविधान का भाग 22। यानी संविधान में टोटल भाग कितने हैं? 22 हैं। अब 10 से आगे चलते हैं तो संविधान का भाग कौन सा आ गया? 11 आ गया। तो इन सबको एक खिलाड़ी के नाम पे जोड़ा गया है। जैसे 11वां भाग में एक प्लेयर था जिसका नाम था VVS, आपने पढ़ा होगा, बहुत बार देखा होगा क्रिकेट खेलते समय। VVS यानी वेरी वेरी स्पेशल। तो वेरी वेरी स्पेशल भारतीय क्रिकेट टीम में किसको कहते हैं? VVS लक्ष्मण को कहा जाता है। VVS जिसका नाम PRA, जिसका नाम PRA यानी प्रे, और जो किसके लिए खेलता था? सनराइज हैदराबाद के लिए खेलता था। बस ये संविधान के भाग कितने हो गए? पूरे टोटल भाग 22 हो गए साहब। एक खिलाड़ी के नाम पे प्लेयर था जिसका नाम था VVS। तो वेरी वेरी स्पेशल कौन था? VVS लक्ष्मण, जिसका नाम था PRA प्रे। कौन सी टीम के लिए खेलता था? तो IPL में खेलता है, सनराइज हैदराबाद के लिए खेलता है। अब यहाँ देखेंगे संविधान के भाग 11 और इसके सामने क्या लिखा है? P का मतलब है राज्यों के प्रशासकीय संबंध। राज्यों के प्रशासकीय जो संबंध है, तो राज्यों के प्रशासकीय संबंध का उल्लेख कौन से भाग में किया गया? तो राज्यों के प्रशासकीय संबंध का उल्लेख कौन से भाग में किया गया? 11। संविधान के भाग 11 में राज्यों के प्रशासकीय संबंध का उल्लेख किया गया। उसके बाद में आता है संविधान का भाग कितना? 12। 12 के सामने क्या लिखा है? वी का मतलब है केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। केंद्र व राज्यों के बीच में वित्तीय जो संबंध है, तो वित्तीय संबंध का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया? 12 में किया गया। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में पैसे का लेन देन की बात है, तो उसका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? 12। 12 के बाद में देखेंगे भाग कौन सा आ गया? 13। 13 के सामने भी क्या लिखा है? वी का मतलब है व्यापार व वाणिज्य। व्यापार व वाणिज्य की यदि अपन बात करें तो व्यापार व वाणिज्य का उल्लेख कौन से भाग में किया गया? 13। 13 के बाद वाला भाग कौन सा है? तो 13 के बाद वाला भाग है, उस भाग का नाम क्या है? भाग की संख्या है 14। 14 के सामने क्या लिखा हुआ है? एस का मतलब है सिविल सेवा। आप अच्छी स्टडी करके भारतीय जो सिविल सेवाएं हैं, उन सिविल सेवाओं में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। आप अच्छी स्टडी करके, अच्छी मेहनत करके, व्यवस्थित रूप से स्टडी करेंगे तो भारतीय सिविल सेवा में आप जा सकते हैं और आप एक अच्छे IAS, एक अच्छे IPS बन सकते हैं, जिसका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया? 14 में। 14 के बाद में संख्या कौन सी आ गई? 15। 15 के सामने क्या लिखा है? एन का मतलब है निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया? भाग 15 है। भाग 15 में भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया, जो हमारे देश के केंद्र और राज्य की जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं का चुनाव क्या करवाता है? संपन्न करवाता है। 15 के बाद वाली संख्या है संविधान का भाग कितना है? 16। तो 16 के सामने लिखा है पी का मतलब है संविधान के भाग 16 में पिछड़े वर्गों का उल्लेख है। पिछड़े वर्गों का उल्लेख संविधान के भाग 16 में पिछड़े वर्गों का उल्लेख किया गया। हमारे देश में जो भी पिछड़े वर्ग हैं, उनका विकास करने के लिए, विकास करने वाली जो गतिविधि हैं, उन सब का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया? 16। 16 के बाद में देखेंगे भाग कितना है? 17। सामने क्या लिखा है? आर का मतलब है राजभाषा। बाहर अपनी राजभाषा है, तो राजभाषा का उल्लेख जिस
भाग में किया गया वो भाग कौन सा है? 17। भारतीय संविधान की राजभाषा का उल्लेख, अपने देश की राजभाषा कौन सी है? तो अपने देश की राजभाषा है हिंदी। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारे देश की कौन सी भाषा है? राजभाषा है। और राजभाषा का उल्लेख कौन से भाग में किया गया? तो संविधान का भाग कितना है? 17 है। 17 के बाद वाली संख्या देखो कितनी है? 18। यानी प्लेयर का नाम PRA, तो 18 के सामने क्या है? ए का मतलब है आपातकाल। आपातकाल, यदि देश में किसी प्रकार की अनादर गतिविधियां गठित होती हैं या देश के ऊपर किसी प्रकार का संकट आता है तो हमारे देश में आपातकाल लागू हो सकता है। और देश में आपातकाल लागू करता है राष्ट्रपति। उसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया? तो भाग कौन सा है? 18। और देश में आपातकाल 3 प्रकार से लागू होता है। हमारे देश के ऊपर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे, या हमारे देश में आंतरिक विद्रोह जाए, या हमारे देश में वित्तीय संकट आ जाए, तो क्या लागू हो सकता है? आपातकाल। संविधान के भाग 18 के बाद वाली संख्या कितनी है? 19। सामने क्या लिखा है? प्रे का मतलब है प्राकीर्ण, विभिन्न प्राकीर्ण उपबंधों का उल्लेख। हमारे संविधान में विभिन्न जो प्राकीर्ण उपबंध हैं उनका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया? 19। अब अपन देखते हैं वेरी वेरी स्पेशल, जिसका नाम वीवीएस लक्ष्मण था। आईपीएल में कौन सी टीम के लिए खेलता था? तो है सनराइज हैदराबाद। तो संविधान के भाग 18 के पास सामने वाला अक्षर क्या है? एस का मतलब है संविधान में क्या करना? संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जिस भाग में किया गया, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से भाग में किया गया? 20 में किया गया। भाग 20 के बाद वाली संख्या कितनी है? 21। सामने क्या लिखा है? आर का मतलब है राज्यों के विविध उपबंध। राज्यों के विविध जो उपबंध हैं उसका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया? 21। इसके बाद संविधान का भाग कौन सा है? 22। 22 के सामने एच का मतलब है हिंदी का प्राधिकृत जो रूप है, इसका उल्लेख संविधान के जिस भाग में किया गया वो संविधान का भाग कौन सा है? 22 है। इस प्रकार हमारे देश के संविधान में 1 से लेके 22 तक विभिन्न अलग अलग भागों में अलग अलग जो विधाएं हैं, अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं, उन सब का उल्लेख किया गया। जैसे फिर देखेंगे संविधान के भाग 11 के सामने लिखा एक प्लेयर पी, तो प्लेयर कौन था? वीवीएस, वेरी वेरी स्पेशल नाम है वीवीएस लक्ष्मण, जिसको आप बोलते हैं। और इसके सामने लिखा है एन, यानी जिसका नाम था PRA, प्रे, जो कौन सी टीम के लिए खेलता है? सनराइज हैदराबाद के लिए खेलता है। तो भाग 11 में पी का मतलब राज्यों के प्रशासकीय संबंध, 12 में वी का मतलब वित्तीय संबंध, केंद्र राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध, 13 वी का मतलब व्यापार व वाणिज्य, भाग 14 एस का मतलब भारतीय सिविल सेवाएं, भाग 15 एन का मतलब निर्वाचन आयोग, भाग 16 पिछड़े वर्गों का उल्लेख, भाग 17 के सामने लिखा आर का मतलब राजभाषा। तो अपने देश की जो राजभाषा, उस राजभाषा का नाम क्या है? हिंदी। भाग 18 ए लिखा है, इसका मतलब है आपातकाल। भाग 19 प्रे का मतलब है प्राकीर्ण उपबंध। भाग 20 एस लिखा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भाग 21 आर लिखा है राज्यों के विविध उपबंध। और भाग 22 के सामने लिखा है एच का मतलब है हिंदी के प्राधिकृत रूप। अब इसके बाद में ये भारतीय संविधान के क्या हो गए? भाग 22 हो गए। अब अपन पढ़ते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अब देखो अनुसूचियों की यदि अपन बात करें तो अपने देश की संविधान की अनुसूचियों में 2 प्रकार के प्रश्न सामने खड़े हो जाएंगे एग्जाम में। पहला प्रश्न पूछेगा मूल संविधान में 26 जनवरी 1950 के दिन जब संविधान लागू हुआ तो मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? 8। जबकि वर्तमान में भारतीय संविधान में यदि अनुसूची की बात करें तो वर्तमान में अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूचियां।
26 जनवरी 1950 के दिन जब देश का संविधान लागू हुआ तो संविधान में 8 अनुसूचियां रखी गई थी, जबकि प्रेजेंट में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। प्रत्येक अनुसूची को हम अलग अलग देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक अनुसूची में क्या क्या लिखा हुआ है। तो संविधान की पहली अनुसूची नंबर 1 प्रथम अनुसूची की यदि अपन बात करें, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची, तो पहली अनुसूची की यदि अपन बात करें, पहली अनुसूची में किस चीज का उल्लेख किया गया? नंबर 1 संविधान की पहली अनुसूची में उल्लेख किया गया है भारतीय संघ के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है? उल्लेख। भारत के राज्य व केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों का उल्लेख जिस अनुसूची में किया गया। तो दोस्तों अनुसूची कौन सी है? 1 है। वर्तमान में हमारे देश में राज्य कितने हैं? तो वर्तमान में अपने देश में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। कितने राज्य हैं? 28। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाने के कारण राज्यों की संख्या 29 से घट के कितनी होगी? 28। जबकि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने देश में है तो टोटल की संख्या होगी 28 में आप जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगी। अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर दूसरी अनुसूची की यदि अपन बात करें, अब आपको ये देखना है दूसरी अनुसूची, अनुसूची नंबर 2, अनुसूची 2 की यदि बात करें तो भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय जो राजव्यवस्था है, भारतीय राजव्यवस्था के पदाधिकारी, भारतीय राजव्यवस्था के जो पदाधिकारी हैं इन पदाधिकारियों के वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख किया गया है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। भारतीय राजव्यवस्था के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया? तो संविधान की अनुसूची कौन सी है? दूसरी अनुसूची है। भारतीय राजव्यवस्था के पदाधिकारी जैसे देश का राष्ट्रपति, जैसे प्रधानमंत्री, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सबके वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में है। नंबर 3 की यदि अपन बात करें, तीसरी अनुसूची, अपने सामने तीसरी अनुसूची आती है। यदि हम तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है? आप बताएंगे। भारतीय राजव्यवस्था के जो पदाधिकारी हैं, भारतीय राजव्यवस्था के पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। और 2-3 बार ये अनुसूची है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय राजव्यवस्था के पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर 3। हमारे देश का राष्ट्रपति कौन सी अनुसूची के तहत शपथ लेता है? तीसरी। देश का राष्ट्रपति, संसद के सदस्य, मंत्री, राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये सब पदाधिकारी कौन सी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं? तीसरी। एक बार राजस्थान पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कौन सी अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण करता है? तो अनुसूची नंबर कितनी आ जाएगी? 3। पहली अनुसूची में लिखा हुआ है भारतीय संघ के राज्यों केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची में है भारतीय राजव्यवस्था के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख, जबकि तीसरी अनुसूची में लिखा है भारतीय राजव्यवस्था के पदाधिकारियों की शपथ का क्या है? उल्लेख। अनुसूची नंबर 4। चौथी अनुसूची की यदि अपन बात करें, अनुसूची अपने पास में कौन सी आ गई? चौथी अनुसूची आ गई। उसमें राज्यसभा में राज्यों के, हाँ दोस्तों देखो अनुसूची नंबर 3 तक अपन आ गए। 3 के बाद वाली संख्या देखो कितनी है? 4। अनुसूची नंबर 4 में किस चीज का उल्लेख है? तो अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख। हमारे देश में राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं है। इसका निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया। तो प्रत्येक यानी 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के निर्वाचन का क्या है? प्रोसेस है। और इसका आधार वर्ष कौन सी जनगणना रखा गया है? 1971 की जनगणना के आधार पे।
1971 की जनगणना के आधार पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को राज्यसभा में निर्वाचित करने का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। इसलिए सबसे ज्यादा राज्यसभा में सदस्य संख्या कौन से राज्य की है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कितनी, 31, जबकि उत्तर प्रदेश की 31 होने का कारण है कि वह जनसंख्या क्या है, ज्यादा। राजस्थान की राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी आएगी, 10। 4 के बाद वाली संख्या है अनुसूची नंबर कितनी, 5। अनुसूची नंबर 5 में अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था का क्या है, उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था का क्या किया गया, उल्लेख। 5 के बाद वाली अनुसूची कितनी है, 6। अनुसूची नंबर 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में जनजातीय परिषद का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, निम्न में से कौन से राज्य में जनजातीय परिषद का उल्लेख नहीं किया गया, यानी 4 राज्यों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय परिषद का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। जनजातीय परिषद में कुल सदस्य, टोटल सदस्य कितने हैं, 30। 30 में से निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो जनजातीय परिषद में निर्वाचित सदस्य कितने, 26। और मनोनीत सदस्यों की संख्या इसमें कितनी रखी गई है, 4 रखी गई है। तो जनजातीय परिषद भारत के कितने राज्यों में है, 4। कौन सी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया, तो अनुसूची नंबर कितनी है, 6। 6 के बाद वाली अनुसूची देखेंगे, अनुसूची नंबर कितनी आ गई, 7। अनुसूची नंबर 7 में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का क्या किया गया है, विभाजन। अनुसूची नंबर 7 की यदि अपन बात करें, 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का क्या किया गया है, विभाजन। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन 3 स्तर पे किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जितने विषय हैं, प्रेजेंट में 99 विषय हैं, तो उसके ऊपर कौन सी सरकार कानून का निर्माण करेगी, केंद्र सरकार। राज्य सूची में विषयों की संख्या प्रेजेंट में 62 है, इसके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है, 52। इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकार मिलकर कानून का निर्माण करती है। लेकिन दोनों सरकारों में यदि विवाद हो गया तो कौन सी सरकार का कानून मान्य होगा, तो वो सरकार कौन सी होगी, केंद्र सरकार होगी। 7 के बाद वाली अनुसूची है अनुसूची नंबर कितना, 8। अनुसूची नंबर 8 में भारतीय भाषाओं का, अनुसूची नंबर 8 में भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया, 8वीं अनुसूची में। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, 14 भाषा थी, जबकि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है, तो प्रेजेंट में भाषा कितनी है, 22। यानी 26 जनवरी 1950 के दिन 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं रखी गई, 14। प्रेजेंट में भाषा बढ़ के कितनी हो गई, 22 भाषा हो गई। तो मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी, 8 थी। अब अनुसूची प्रेजेंट में यानी वर्तमान में अनुसूची कितनी है, 12। अब इनमें देखेंगे 8 के बाद वाली अनुसूची कितनी है, 9। तो 9वीं अनुसूची की यदि अपन बात करें, सबसे पहले तो ये देखें इसका संबंध किससे है, तो 9वीं अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार। भूमि सुधार है 9वीं अनुसूची, किससे संबंधित है, भूमि सुधार। ये अनुसूची सबसे पहले आपसे ये पूछेगा, ये अनुसूची जोड़ी कब गई, तो अनुसूची जोड़ी गई थी 1951, सॉरी, ये अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे था, भूमि सुधार से। यानी किसान व मजदूर वर्ग को जमीन का मालिकाना हक क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। अब देखो कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया हुआ है,
भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? ऑप्शन देगा 1950, 51, 52 और 53। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1950 को क्लिप कर देते, गलत है। कुछ ऐसे 52 के ऊपर चले जाते हैं, गलत है। संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951। कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची। 9 के बाद वाली जो अनुसूची है, अनुसूची कितनी आ जाएगी? तो 9 के बाद वाली अनुसूची है वो अनुसूची नंबर 10। अब अपने को ये देखना है 10वीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 10, अनुसूची नंबर 10 का संबंध दल बदल से है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का क्या किया गया है? दल बदल को प्रतिबंधित किया गया, यानी दल बदल का उल्लेख जिस अनुसूची में किया गया तो अनुसूची कौन सी है? अनुसूची नंबर कितनी है? 10। कोई भी राजनेता अपने निजी स्वार्थ के कारण अपना मूल दल छोड़ के किसी दूसरे दल में शामिल हो गया तो उसे दल बदल कहा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वां संशोधन 1985। देश का प्रधानमंत्री इस समय कौन था? तो इस समय जो सरकार थी वो राजीव गांधी सरकार। बहुत बार ये पूछ लिया जाता है किस प्रधानमंत्री के द्वारा दल बदल को प्रतिबंधित किया गया, तो उस प्रधानमंत्री का नाम क्या था? राजीव गांधी था। इस अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो आप बताएंगे 52वां संशोधन 1985 को जोड़ते हुए दल बदल को क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया गया। 10 के बाद वाली अनुसूची है तो अनुसूची नंबर कितनी है? 11। अनुसूची नंबर 11 में पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायती जो राज है तो पंचायती राज का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया? तो पंचायती राज का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया? 11वीं अनुसूची में किया गया। पंचायती राज की यदि अपन बात करें तो ये पंचायती राज में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? आप बताएंगे 73वां संशोधन 1992 के द्वारा इस अनुसूची को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? पंचायती राज। पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वां संशोधन 1992 को इस अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई। 11 के बाद वाली अनुसूची कौन सी है? 12। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 12वीं अनुसूची का संबंध है नगरीय निकायों से। ये अनुसूची किससे संबंधित है? नगरीय निकायों से संबंधित है। अब बात वही है, ये अनुसूची कब जोड़ी गई? आप बताएंगे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? इस समय देश का प्रधानमंत्री था, उसका नाम था नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव हैं। इस सरकार के द्वारा 74वां संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ते हुए इसमें नगरीय निकायों का क्या कर दिया? प्रोसेस कर दिया। जबकि 73वां संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ते हुए पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया? प्रावधान। इस प्रकार हमारे देश के संविधान में वर्तमान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। जबकि मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूची थी। अब अनुसूचियों के बाद में अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो अपने पास में आता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं? देश के प्रत्येक नागरिक के इस देश के प्रति कुछ निश्चित कर्तव्य हैं और उन मूल कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 11 है। तो सबसे पहले बात यह है, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कौन से देश के संविधान से लिए गए? रूस के संविधान से। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जिस देश के संविधान से लिए गए वो देश कौन सा है? रूस है। लेकिन बात यह है, मूल कर्तव्य 26 जनवरी 1950 के दिन जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस दिन संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया। जबकि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। तो फिर इनको संविधान में कब इन्वॉल्व किया गया, कब शामिल किया गया? आप बताएंगे दोस्तों। मूल कर्तव्यों के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इन मूल कर्तव्यों को संविधान में क्या किया गया? जोड़ा गया था। इसके लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? 42वां संशोधन
42वां संविधान संशोधन 1976, देश का प्रधानमंत्री, तो इस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा संविधान में 42वां संशोधन 1976 में करते हुए संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। तो संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, वो भाग कितना है? 4K। संविधान में भाग 4K में किसका उल्लेख है? तो आपको पता होना चाहिए 4K में मूल कर्तव्यों का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। लेकिन अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51K जोड़ा गया। इसमें कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? 10। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? आप बताएंगे 86वां संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002। इस समय देश का प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी था। वाजपेयी सरकार के द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के रूप में, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के रूप में इसको क्या किया गया? जोड़ा गया था। तो सीधी सीधी बात है, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कौन से देश के संविधान से लिया गया दोस्तों? रूस के संविधान से। कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर इनको संविधान में शामिल किया गया? समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसके लिए संविधान में कौन सा संशोधन हुआ? इसके लिए संविधान में 42वां संशोधन 1976। देश का प्रधानमंत्री इस समय कौन था? इंदिरा गांधी इस समय देश की क्या थी? प्रधानमंत्री थी। अब आपके सामने बात आ गई, संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया? 4K। इसमें किसका उल्लेख है? मूल कर्तव्य। नया आर्टिकल जोड़ा गया 51K। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? आप बताएंगे 86वां संशोधन 2002। देश का प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। अब मूल कर्तव्यों से थोड़ा और आगे चलते हैं, आपके सामने आ जाएगा मौलिक अधिकार। मूल कर्तव्यों के बाद में आपका अगला जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार क्या है? संविधान के द्वारा नागरिकों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार दिए गए, उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए, मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए गए? तो भारत में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से? अमेरिका। मौलिक अधिकारों का जन्मदाता देश, मौलिक अधिकारों का जन्मदाता देश की बात करें तो मौलिक अधिकारों का जन्मदाता देश तो कौन सा है? इंग्लैंड। मौलिक अधिकारों का जन्मदाता देश कौन सा है? इंग्लैंड। लेकिन भारत के संविधान में, भारतीय जो संविधान है, इस भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए गए? तो वो देश कौन सा होगा? अमेरिका होगा। अब देखो, आप चलते चलते क्वेश्चन गलत कर देते हैं, एक ही शब्द के ऊपर 2 प्रश्न खड़ा कर देगा। मौलिक अधिकारों का जन्मदाता देश कौन सा है? आप आंसर देते हैं अमेरिका, जो कि क्या है? गलत। मौलिक अधिकारों का जन्मदाता देश कौन सा है? इंग्लैंड है। जबकि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहां से आए? उस देश का नाम क्या है? अमेरिका है। मौलिक अधिकारों का जन्म 1215 में मैग्ना कार्टा समझौते के तहत इनका जन्म हुआ था। तो अब देखेंगे, ये मौलिक अधिकार हैं, इनका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया? तो संविधान का भाग कितना है? 3। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। लेकिन इसके लिए संविधान के अनुच्छेद निश्चित हैं, कितने से कितने के बीच में? 12 से 35 के बीच में इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का 12 से 35 के बीच में क्या किया गया? उल्लेख किया गया। फिर आपसे पूछेगा, मूल संविधान में 26 जनवरी 1950 के दिन जब देश का संविधान लागू हुआ, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी, तो कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 42वां संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, तो संपत्ति का जो अधिकार है, इस अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और संपत्ति के अधिकार को हटाने के कारण से वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी रह गई? 6।
प्रेजेंट में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार किसके द्वारा प्रदान किए गए? संविधान के द्वारा प्रदान किए गए। किसके विरुद्ध प्रदान किए गए? सरकार के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? संपत्ति का मौलिक अधिकार। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में था? 31। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है, वो कौन सा अधिकार है? अपना कानूनी अधिकार है। ये मौलिक अधिकार न होकर प्रेजेंट में संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। अब हाँ दोस्तों देखो, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 12 से कितने के बीच में? 35 के बीच में। अनुच्छेद 12 में तो ये इस चीज का उल्लेख है, राज्यों को परिभाषित किया गया, प्रत्येक राज्य को अपने अपने क्षेत्र में आदेश देने का क्या है? अधिकार। जबकि आर्टिकल 13 में न्यायपालिका के द्वारा असंगत विधि को अवैध घोषित करने का क्या है? प्रावधान है। अब अपन देखते हैं अपना पहला मौलिक अधिकार। भारतीय नागरिकों का पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल फिक्स है 14 से कितने के बीच में? 18 के बीच में। अब पहला आर्टिकल इसमें देखेंगे, आर्टिकल कितना? 14। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समान, यानी कानून की नजर में सभी व्यक्ति क्या है? समान। इसमें किस अमीर या गरीब का कोई प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस जिस देश के संविधान से लिया गया वो देश कौन सा था? ब्रिटेन। जबकि इसी में दूसरा है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण का क्या है? प्रावधान है। तो विधि के समान संरक्षण के प्रावधान का मतलब ये है न्यायपालिका के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से न्याय प्रदान की जाएगी। और ये प्रोसेस जिस देश के संविधान से लिया गया वो देश कौन सा है? अमेरिका है। यहाँ देखिए एक शब्द का ही अंतर है बस। विधि के समक्ष समान, कानून के समक्ष समान। विधि का समान संरक्षण, समान रूप से न्याय प्रदान करना। 14 के बाद वाला आर्टिकल कितना है? 15। आर्टिकल 15 में सामाजिक भेदभाव का निषेध किया गया है। यानी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, मंदिर, मस्जिद, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। 15 के बाद वाला आर्टिकल कितना है? 16। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्या है? समानता। अवसर की समानता का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होंगे। आर्टिकल 16 के बाद वाली आर्टिकल कितना है? 17। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का निषेध है। अस्पृश्यता का निषेध यानी छुआछूत का क्या किया गया है? निषेध। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 17 के बाद वाली संख्या कितनी है? 18। आर्टिकल 18 की यदि बात करें, राज्य शिक्षा व सेना के अलावा, राज्य शिक्षा व सेना के अलावा अन्य उपाधियों का क्या है? निषेध। राज्य शिक्षा व सेना के अलावा अन्य उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता है। यानी विदेशी उपाधियों का क्या कर दिया गया? निषेध। तो आज के लिए सभी दोस्तों को क्या है? नमस्कार है। कल आगे वाली जो क्लास होगी उसमें मौलिक अधिकारों का और विस्तार से क्या किया जाएगा? वर्णन। सभी दोस्तों को क्या है? नमस्कार, धन्यवाद।